जय माता दी ऑल। और आज मैं बात करना चाहता हूँ व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ स्टडिंग द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। और ग्रुप 1 पहले करें, ग्रुप 2 बाद में करें, या ग्रुप 2 पहले करें और ग्रुप 1 बाद में करें। क्योंकि जो मेरा ओपिनियन है मुझे लगता है सबको बताना चाहिए, और जो मुझे लगता है सही है वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और डिफरेंट टीचर्स दो आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस, और मैं कभी कभी मैं अपने लेवल पे उनसे नाराज भी होता हूँ कि मुझे लगता है वो गलत गाइड कर रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना है और उसके बाद डिसीजन लेना है। आप सीएस ईट अगर पास करके आए हैं या सीएस एग्जीक्यूटिव में अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ही डिसीजन लेना है कि आप पहले ग्रुप 1 करेंगे और बाद में ग्रुप 2 या वाइस वर्सा। और मैं अपना ओपिनियन शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 पहले करना चाहिए और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 बाद में करना चाहिए, और उसके बहुत सारे रीजन हैं। तो आपको थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, मे बी 5 मिनट 10 मिनट, बट वॉच आउट फॉर दिस, ताकि आपको सही रीजंस जो मैं बता रहा हूँ मेरे तरीके से सही हैं वो कुछ समझ में आ सके कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। नाउ लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली कि ग्रुप 1 के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं विच बिकम बेस फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 चैप्टर्स। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप टच बाद में करेंगे, और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 के कुछ चैप्टर्स को पहले करना प्री कंडीशन है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 के उन चैप्टर्स को टच करने से पहले। और बड़े बड़े चैप्टर्स हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में, या कहना चाहिए कि बड़े बड़े टॉपिक्स हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में। जैसे कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 1 में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, और उसके साथ बुक बिल्डिंग, एंड देन ऑफर फॉर सेल में एक सेक्शन 25 और एक सेक्शन 28, दो तरीके का ऑफर फॉर सेल। और फिर हम प्रमोटर्स भी पढ़ते हैं एक चैप्टर, कहीं ना कहीं सेटिंग ऑफ बिजनेस में पढ़ते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा कंपनी लॉ में। तो ये बेस बनता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में। एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, 28 आवर्स 30 आवर्स, इशू ऑफ शेयर कैपिटल एंड द सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। जब तक आपने ये सब कुछ नहीं पढ़ा ना इधर, तब तक आप उस चैप्टर को टच नहीं कर सकते वहां पर। और क्यों कह रहा हूँ उसका मतलब आपको समझ में क्यों समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा। मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा, प्रोस्पेक्टस के चैप्टर के भी 3-4 लेक्चर्स हैं, हमारी ऐप के ऊपर भी हैं, और इशू ऑफ शेयर कैपिटल और सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन का भी हमने 2 लेक्चर दिए हुए हैं। आपको कनेक्शन समझ में आएगा कि यहाँ पर ABCDEFG पढ़ रहे हैं और वहां पर HIJKLMNO पढ़ रहे हैं, मतलब लेवल एकदम से ऊपर जंप कर रहा है। A से B पे नहीं जा रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ A से H पे जा रहे हैं जंप करके। तो आपने जब A to G पढ़ा ही नहीं, तो आप सीधा HIJ कैसे पढ़ सकते हो? मतलब अगर आपने पहले 8 स्टेप नहीं लिए तो आप सीधा 9वां 10वां स्टेप कैसे ले सकते हो? मुझे नहीं समझ में आती ये बात। एंड हाउ कैन सम ऑफ द टीचर्स रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स कि आप ग्रुप 2 पहले पढ़ो। और मेरे पास उन बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, फोन कॉल आते हैं कि सर सो एंड सो टीचर, अब नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने गाइड किया कि सर ग्रुप 2 पहले पढ़ो और ग्रुप 1 बाद में करो। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद दैट। एंड देन आई विल से शेयर कैपिटल का चैप्टर आप ले लीजिए। शेयर कैपिटल के चैप्टर में स्वेट इक्विटी शेयर्स पढ़ते हैं, इक्विटी शेयर्स विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स पढ़ते हैं, देन एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, बायबैक ऑफ शेयर्स। और यहाँ पर ये एक एक टॉपिक है, लेकिन एक एक टॉपिक मतलब दम वाला टॉपिक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स पढ़ते हैं लाइक 45 मिनट्स, अगर इक्विटी शेयर विद डीवीआर पढ़ते हैं 1.5 आवर 2 आवर्स, बायबैक पढ़ते हैं, कहने के लिए टॉपिक है, इट टेक्स 4 आवर्स। सेक्शन 67 68 69 पढ़ते हैं, मतलब लगता है, टाइम लगता है उसके अंदर, 4 घंटे लगते हैं उसके अंदर मेहनत करने के लिए एक टॉपिक के अंदर। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक एक टॉपिक है, और यही एक एक टॉपिक उधर ग्रुप 2 में पूरा पूरा चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर है, एक्सपैंड हो जाता है। और प्रिज्यूम करते हैं कि जो ग्रुप 1 में पढ़ा था ना वो तो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होगा। आओ उसके आगे आगे फर्दर बात करते हैं। तो सेबी बायबैक रेगुलेशन है, और हम ये पढ़ते हैं विद अ प्रिजम्पशन कि आपने कंपनी लॉ में बायबैक वो 4 घंटे पढ़ा होगा अच्छे से। लाइक स्वेट इक्विटी शेयर रेगुलेशन है सेबी की, तो ऑलरेडी हम प्रिज्यूम करते हैं कि आपने कंपनी लॉ में स्वेट इक्विटी रेगुलेशन पढ़ा होगा। यहाँ पर SBEB है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, और आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर कौन होते हैं। और शेयर बेस्ड SBEB स्कीम में, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में, कौन डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन डायरेक्टर पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। तो ये चीजें आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चैप्टर में कुछ ना कुछ डायरेक्टर्स की कैटेगरीज पढ़ी होंगी, और आप यहाँ पर कोरिलेट कर पाओगे। तो मतलब सब लिंक्ड है। SCRA रूल 19, ब्यूटीफुल एनालिसिस ऑफ 2 आवर्स
विद अ प्रिजम्पशन कि आपने प्रोस्पेक्टस का चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है और आपने प्रमोटर्स का चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप वो रूल 19 पढ़ सकते हैं, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट रूल्स में रूल नंबर 19। और इसके बेस पे बहुत कुछ है। रूल 19 के बेस पे टेक ओवर कोड का चैप्टर पढ़ते हैं, डीलिस्टिंग का चैप्टर पढ़ते हैं, आईसीडीआर में आता है, कई जगह लिंक होता है रूल 19। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, लेकिन प्रिज्यूम कर रहे हैं, क्या प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आपने कंपनी लॉ के बेसिक टॉपिक्स और चैप्टर ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझे हैं और उसका यूज वहां से यहाँ जो हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। एंड देन लाइकवाइज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन टेक ओवर का चैप्टर है कंपनी लॉ में, और इधर सेबी टेक ओवर कोड का चैप्टर है व्हिच टेक्स नियर अबाउट 24-25 आवर्स, 24-25 घंटे का चैप्टर है। प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आपने कंपनी लॉ में ये पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। और मैंने ये पूरा चैप्टर मैंने YouTube चैनल पे ऑलरेडी पहले दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, फुल चैप्टर 6 लेक्चर्स 6 वीडियोस ऑन YouTube चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड जो मैं अब सोच रहा हूँ कि हटा लूँ, तो आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। और ऐसे ही बायबैक, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये सब कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है टेक ओवर कोड को टच करने से पहले कंपनी लॉ में पढ़कर आए हो आप। डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशंस बाय सेबी, ब्यूटीफुल टेक्निकल एनालिटिकल चैप्टर नियर अबाउट 10 आवर्स। लेकिन प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आप लोगों ने ऑलरेडी ये तीनों टॉपिक्स पहले पढ़ रखे हैं, तो आप इस चैप्टर को टच कर सकते हो, वरना आप इस चैप्टर को टच नहीं कर सकते हो। और टेक ओवर कोड की नॉलेज भी चाहिए होती है डीलिस्टिंग पढ़ने के लिए। मतलब सब आपस में उलझा हुआ है, पूरा एक सर्कल चल रहा है। उल्टा कैसे हो सकता है? और कोई टीचर ये कैसे कह सकता है कि सेबी टेक ओवर कोड और डीलिस्टिंग पहले पढ़ लेंगे और ये सब कुछ बाद में पढ़ लेंगे? मतलब समझ में नहीं आता मुझे। मैं कहता हूँ इधर ना ये बेस है और इधर बेस है, और इधर बेस के बेस पे आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, और इधर ये बिल्डिंग है। जब तक आपके पास बेस ही नहीं है, जब तक आपके पास वो जमीन नहीं है, तो आप बिल्डिंग कहाँ खड़ी कर रहे हो? पहले आपके पास जमीन होगी तभी तो आप बिल्डिंग खड़ी करोगे। और जब स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं नहीं सर, स्टूडेंट्स और टीचर वो CS ईट भी पढ़ाते हैं और अब CS एग्जीक्यूटिव भी पढ़ाते हैं, और उन्होंने बोला ग्रुप 2 पहले करो, ग्रुप 1 बाद में करो। ऑनेस्टली मतलब मुझे लगता है कि आप बच्चे को कह रहे हो बेटा जमीन की जरूरत ही नहीं है, आओ हवा में बिल्डिंग बनाते हैं, और हवा हवाई हो जाएगा। और मैं तो ऑनेस्टली बताता हूँ, यहाँ फेस टू फेस क्लासेस भी जब थी दिल्ली में, एक दो स्टूडेंट्स गलती से ऐसे जिद करके आते थे, उनको बोलता था मत मत करो, लेकिन वो आते थे और ग्रुप 2 सर हम पहले पढ़ेंगे, किसी ने बोला है सर, आकर बैठ गए। और उसके बाद जब ये चैप्टर चल रहे हैं ना, तो उनके चेहरे बिल्कुल ब्लैंक हैं, जैसे कि मैं जर्मन लैंग्वेज बोल रहा हूँ, फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहा हूँ, और समझ में नहीं आ रहा। और वो कह रहे हैं सर मतलब ये तो पता ही नहीं है जो यहाँ यूज हो रहा है इधर। तो उनको बोलता हूँ बेटा आपको बैच के शुरू में पहले लेक्चर में बता दिया था कि आप गलत कर रहे हो, ये आपका गलत डिसीजन है, मान जाओ, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 पहले करो, ग्रुप 2 बाद में। मैं तो फेस टू फेस देखता हूँ बच्चों को, जो बच्चे जिन्होंने वीडियो लेक्चर्स लिए हैं डायरेक्टली ग्रुप 2 के पास में, उनको भी कई बार कन्विंस किया गया, बोला गया कि नहीं आप ग्रुप 2 पहले मत करो, ग्रुप 1 पहले करो। लेकिन जो नहीं मानते हैं वो बाद में दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। एंड आई टेल यू वन थिंग, डायरेक्टली ये पढ़ोगे, बिना बेस के पढ़ोगे, हवा हवा में रहेगा, और यही समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर इनका लिंक क्या था, लिंकेज क्या थी, ये समझ में नहीं आएगा जिंदगी में। और फिर वापस ग्रुप 1 में जाओगे, और होता क्या है मालूम, कई बार ये बच्चे जब फेल हो जाते हैं, ये वाले स्टूडेंट जब फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट फेल होने के बाद लगता है यार ये तो CS बड़ी डिफिकल्ट है, मम्मी पापा को बोला कि हमसे हो नहीं रही, मम्मी पापा ने भी देखा बच्चा बार बार फेल हो रहा है, बेटा छोड़ दे, तेरे बस की नहीं है, रहने दे। ये नहीं मालूम कि आप चले शुरू से गलत रास्ते पे थे, तो आप जब चले ही गलत रास्ते पे तो सही रिजल्ट कहाँ से आएगा? और मैं हैरान होता हूँ कि गलत गाइडेंस कैसे कोई दे सकता है। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल दैट समबडी इज गिविंग द रॉन्ग गाइडेंस टू द नेक्स्ट जनरेशन? हाउ इज इट पॉसिबल? गाइडेंस में कोई कैसे बेईमानी कर सकता है? आई डोंट नो कि उनका आइडियोलॉजी क्या है जो बोलते हैं ग्रुप 2 पहले करो और ग्रुप 1 बाद में करो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और KMP पढ़ते तो कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग से कोरिलेट होते हैं, बीच में अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स का नाम आता है बीच में, स्वेट इक्विटी शेयर्स में और SBEV में अलग अलग डायरेक्टर्स का नाम आता है बीच में, कौन डायरेक्टर एलिजिबल है, कौन डायरेक्टर एलिजिबल नहीं है, आपको पता ही नहीं है कितने टाइप के डायरेक्टर होते हैं, और हर डायरेक्टर की टेक्निकलिटी आपको पता नहीं है। रट्टा मार लो, आप यहाँ पे रट्टा मार लो बस। और वो टीचर्स हैं जो एग्जाम मतलब बोलते हैं आओ बच्चों हम तुम्हें रट्टा मरवाते हैं, हमारे साथ साथ रट्टा मारो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बाबा बाबा ब्लैक शिप। मतलब मुझे लगता है उन टीचर्स को नर्सरी, LKG, UKG पढ़ा लेना चाहिए, फर्स्ट सेकंड क्लास को पढ़ा लेना चाहिए, प्रोफेशनल सिलेबस में, प्रोफेशनल कोर्स में आओ मेरे साथ रट्टा मारो, मैं रट्टा मरवाता हूँ। शॉर्टकट्स में चलो, फटाफट शॉर्टकट में पढ़ाई खत्म करते हैं। और आप भी अगर वैसे हो, उनके साथ चलना चाहते हो, आपकी मर्जी। मतलब मेरा तो मानना कुछ और है, मेरा तो ये मानना है कि आपको बिहाइंड द वर्ड्स, बिटवीन द लाइंस पढ़ना आना चाहिए,
लीगल इंटरप्रिटेशंस करना, दो सेक्शंस को जोड़ना, उनकी कनेक्टिविटीज निकालना और लीगल इंटरप्रिटेशन निकालना कि लॉ मेकर की इंटेंशन क्या है उन शब्दों के पीछे, मतलब जो सामने दिख रहा है कुछ और लेकिन उसके पीछे इंटेंशन कुछ और है। तो ये चीज समझना, तो यही काम है प्रोफेशनल स्टडीज में, यही मेहनत करनी है। And that is why we teach 700 hours in the group 1 executive program, group 1 700 hours, executive program group 2 700 hours, approximately total 1400 hours। इतना डिटेल में पढ़ाने का एक ही रीजन है कि जिंदगी में ना कुछ बड़ा काम करना है, कुछ बड़ी ऊंचाई तक पहुंचना है, इंडिया की टॉप 10 लॉ फर्म्स तक पहुंचना है। और वो कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनना कि सुबह झोला उठाकर ऑफिस गए और शाम को झोला उठाकर घर आ गए और पूरा दिन बैठकर सिर्फ लाला टाइप कंपनी में, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में बैठकर, वहां पर छोटी सी पब्लिक कंपनी है, 2-4 फैमिली शेयर होल्डर्स है, 5-6-7, और वहां बैठकर बस मिनट्स बनाते हैं, नोटिस बनाते हैं, एजेंडा बनाते हैं और ई फाइलिंग करते हैं और घर आ जाते हैं। उस टाइप का कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनना है भाई। वो भी हैं प्रैक्टिकली, मैं जानता हूँ, और मैं उन कंपनी सेक्रेटरीज को भी जानता हूँ जिन्होंने जॉब, मतलब डिग्री मिलने के बाद 3 साल के अंदर अंदर इतना स्केल अचीव किया है, विद इन 3 इयर्स इंडिया के नंबर 1 लॉ फर्म में जॉब कर रहे हैं, पैकेजेस लाखों में हैं, और मतलब ह्यूज पैकेजेस आर देयर, और उसके बाद मतलब दे आर एंजॉयिंग लाइफ, कॉन्सेप्ट्स आर सो स्ट्रॉन्ग। मैं उनको भी जानता हूँ, मतलब मेरा मन करता है मैं उनको सैल्यूट करूँ। दे आर जस्ट हैविंग 3 years experience but they have reached number 1 law firm of India without doing LLB, and they are working with the secretarial department in the big law firms। और कुछ वो भी हैं जिन्होंने CS के बाद LLB किया, LLM किया, and they have reached tremendous heights in their career। And then yes, एक आखिरी एग्जांपल दूंगा, once again very important, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चैप्टर है कंपनी लॉ में, ऑडिटर का चैप्टर है, और हम यहाँ पर टोटल 12 घंटे और 12 घंटे 24 घंटे लगाते हैं हम लीगल एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करने में। और जब आप कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर पढ़ते हो उधर ग्रुप 2 में, उसमें 100 नंबर का MCQ पेपर है, और उस कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे, मतलब MCQ स्टाइल में लीगल क्वेश्चन आ जाते हैं। और वहाँ जो टीचर्स हैं जो CA में पढ़ा, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, वो लोग कहते हैं, उसमें से कुछ टीचर्स वो हैं जो आपको कहेंगे बेटा हम तो प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आपने ग्रुप 1 में ऑलरेडी ये पढ़ा होगा अच्छे से, इसलिए आपको दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम तो आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज और जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं और अकाउंट्स का जो काम है ना, कंसोलिडेशन एंड ऑल दैट, वो सब कुछ हम करवाएंगे आपको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, लेकिन लीगल पार्ट तो आप पढ़कर आए हो, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं। और कुछ टीचर्स वो हैं जो कह रहे हैं कि चलो हम तुम्हें पढ़ाते हैं लेकिन उतना डेप्थ में, उतनी डिटेल में नहीं होगा जितना एक्चुअली होना चाहिए, जो कि एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो आपको दिख रहा है सामने सामने। टेक योर डिसीजन योरसेल्फ, और डोंट गेट ट्रैप्ड बाय द पीपल, रादर शैल आई से द टीचर्स हु आर गिविंग द रॉन्ग गाइडेंस। उनके साथ फंसिएगा मत, मैं तो बस इतना ही गाइड बोलूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अपना डिसीजन आपको खुद लेना, मेरे कहने से मत जाइएगा। टेक योर डिसीजन योरसेल्फ, और मैं तो बस इतना बोलता हूँ दैट ऑल द बेस्ट दिल से, एंड टू ऑल द डेडिकेटेड स्टूडेंट जो सीरियसली CS कर रहे हैं और मतलब चाहते हैं कि हम टॉप कॉर्पोरेट्स या टॉप लॉ फर्म्स, टॉप CA फर्म्स या स्टॉक मार्केट में, मर्चेंट बैंकिंग में अच्छी जगह पर पहुंचे, उन सबको मेरे दिल से ऑल द बेस्ट। एंड मैं बोलता हूँ, मैं अपने लिए दैट आई एम प्राउड टू बी मेंबर ऑफ ICSI, और मैं चाहता हूँ आप सब लोग एक दिन बोलो ये चीज दैट आई एम प्राउड टू बी मेंबर ऑफ ICSI, अच्छे वाला मेंबर, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके लिए ना पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई में काम चोर हैं तो डिग्री मिलने के बाद कोई मैजिक नहीं होगा जिंदगी में, मैं बता रहा हूँ। और डिग्री मिलने के बाद भी एम ही जॉब करेंगे, मिलेगी कोई ना कोई जॉब, लेकिन एम ही जॉब करेंगे, मजेदार लाइफ नहीं होगी, मजेदार प्रोफेशनल करियर नहीं होगा। मजेदार वाला, बढ़िया वाला, हाइट वाला प्रोफेशनल करियर चाहिए तो अभी बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी